राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आयो ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ भाई, देखो फिर वही बात होगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी आई है 2024 के अंदर 1526 पदों पर, उसकी बात करने वाला हूँ। और आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, लगातार डाउट्स चल रहे हैं और डाउट्स चलने भी चाहिए भाई। वैकेंसी मतलब फिजिकल डिले होता जा रहा है, क्यों हो रहा है डिले? अब फिजिकल क्या जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, और कब होगा फिजिकल, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में होगा बदलाव? तो सारी बात करेंगे इसी एक वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हो और पहली बार आए हो तो साइड में जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। और भाई मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियोज़ से मायूस मत हो, तैयारी में लगे रहो। देखो मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो भी मेरे से इकट्ठा होगा, वो मैं वीडियो को ज़रूर लाऊंगा। और आप ये ना सोचें कि सब्सक्राइबर कम है तो इन्फॉर्मेशन हल्की फुल्की है। भाई जितनी भी है ना, अपनी पूरी जान लगा के इन्फॉर्मेशन लाई जा रही है आपके लिए। क्योंकि जब जब वैकेंसी डिले हुई है, आप एसएसबी एचसीएम को देख लो, बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरे हैं ना भाई, आस उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो वैकेंसी भी अब दोबारा आएगी। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपको जागरूक रख रहा हूँ कि वैकेंसी अगर हमें खींचनी है, लगवानी है, तो हो सकता है हमें कंपेन भी करना पड़ जाए, बट अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके कुछ मेन पॉइंटों पर, आज मेन मुद्दे पर ही बात करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा लगातार डाउट आ रहे हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को शेयर करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पॉइंट टू पॉइंट सारी बात करेंगे। पहले बात ये आती है कि इसका फिजिकल कब स्टार्ट होगा। नवंबर फर्स्ट आरटीआई, जनवरी सेकंड आरटीआई। अभी जनवरी शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है अभी तक हमें ये भी नहीं पता है। हालांकि हमें अगर फिजिकल जनवरी में होना है तो छोटी सी बात है, कम से कम 15 से 20 दिन पहले फॉर्म स्टेटस पता लग जाना चाहिए था। बट अभी हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है फॉर्म स्टेटस को भी लेके कि हाँ जी हमारा फॉर्म स्टेटस भी एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइड पर जाके चेक करा है, अभी भी केवल वही चीज़ दिखा रहा है कि फॉर्म सबमिटेड है। आपने कितनी बार फॉर्म भर रखा है? जैसे मैंने 1-2 बार और भर रखा था, तो मेरा तो वही दिखा रहा है कि आपका फॉर्म सबमिटेड है। मतलब जैसे मैंने पिछली साल भरा था, और इस साल केवल मैंने चेकिंग के लिए। तो बाकी अभी तो इस पर कोई अपडेट नहीं फॉर्म स्टेटस को लेकर, ना कहीं एक्सेप्ट है ना कहीं रिजेक्ट है। तो अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसका फिजिकल कब होगा। दूसरी चीज़, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में होगा बदलाव? तो भाई आप अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की मैं बात कर लेता हूँ, प्लस अगर आप किसी भी डिफेंस की वैकेंसी को उठा के देखोगे, जो ज़्यादा डिले हो रही है, कहने का मतलब ये है, दो तरीके से चांस बनते हैं। या तो डिले होने पर वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ कैसे होती है? नई वैकेंसी को ना ला के इसी उन्हीं वैकेंसी को उठा के, जो पद खाली होते हैं हर साल के चलते, इसमें ला के जोड़ दिए जाते हैं और वैकेंसी बढ़ जाती है, अच्छी खासी बढ़ जाती है। मान लो नॉर्मल 1526 आई है और 1000 पद भी बढ़ गए, तो आपकी ये 2500 के आसपास वैकेंसी पहुंच जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। बट एक थोड़ा सा बुरा ये है कि वो अगली वैकेंसी आती उसमें और कुछ देखने को मिलता, जो बच्चे इसमें हैं उसमें थोड़े से औरों को भी चांस मिल जाता, थोड़ी सी ये हो जाता। और दूसरी चीज़, वैकेंसी डिले होने के ऊपर भाई सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजमेंट हो जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप प्रीवियस साल पे जाएंगे जब मिनिस्ट्रियल बीएसएफ की अलग आई थी, इस बार तो मर्ज होकर आई है। पिछली साल हाँ सबकी अलग अलग आई थी। पहले आपका क्या होना था, रिटन एग्जामिनेशन होना था, फिर फिजिकल होना था, फिर आपका डीवी होना था। बट क्या हुआ, इस साल तो सारा ही चेंज हो गया। पर पिछले साल भी इन्होंने वैकेंसी को थोड़ी सी डिले हुई तो पहले उसका फिजिकल लिया कैंप में, उसके कुछ दिन चलते रिटन एग्जामिनेशन कराया, फिर आपका डीवी मेडिकल टाइपिंग हुआ। तो इसी तरीके से हो सकता भाई कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, इसका रिटन एग्जामिनेशन पहले हो जा, फिजिकल बाद में हो। क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन में बैठने के बाद अभी भी 30% 40% बच्चे ही पढ़ रहे हैं, और 10-20% खाली है, और 20-30% फिजिकल में तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ही 10% बच्चे ऐसे हैं, एक तरीके से देखा जाए फॉर एग्जांपल, जो तीनों चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात, अगर इसका रिटर्न एग्जामिनेशन पहले होता है वैकेंसी डिले होने के चलते, तो बहुत सी विकेट गिरेंगी और कंपटीशन ना के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप समझे, थोड़े से जागरूक हो, अपनी तैयारी में लगे रहें। मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है भाई वीडियो में। बाकी देखो इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कमेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, मेरा काम वीडियो लाना है, आपको जागरूक रखना है, इन्फॉर्मेशन अप टू डेट देते रहना, और आपका काम है सपोर्ट बना के रखना। ये सब तो चलता रहता है भाई, बड़े से बड़े चैनल पे भी नेगेटिव कमेंट आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। दूसरी चीज़, ये दोनों चांस हो सकते हैं, या तो वैकेंसी इंक्रीज होगी, या फिर आपका पहले कुछ और हो जाएगा, इसमें बदलाव, रिटर्न एग्जामिनेशन या कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते कब। अगर ये फिजिकल अब जनवरी में नहीं होता है तो मार्च से पहले फिजिकल नहीं होगा या रिटर्न नहीं होगा, अब इस बात को भी लिख लेना। जनवरी में थोड़े से कम चांस ये हो रहे हैं, मार्च को मैंने क्यों कहा ये भी बताऊंगा। जनवरी में थोड़े से कम चांस यूँ हो रहे हैं क्योंकि सीएसएफ फायरमैन और इसका मिनिस्ट्रियल वालों का फिजिकल की डेट एक आई थी, टेंटेटिव आई थी, और दोनों डेट पे एक ही बात कही गई थी कि दोनों में से 70 से 75% या 60% चांस मिनिस्ट्रियल के थे,
कम चांस थे CSF फायरमैन के। इसके चलते देखा गया CSF फायरमैन को करा लिया गया और इसको अभी रोक दिया गया। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई जाहिर है, क्लियर है, जब तक सारी ये मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है खाली नहीं होंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े जवान सबके चेंज, फिजिकल को कंडक्ट कराने में भी CRPF अलग बिजी है, CSF अब अलग बिजी हो गई, BSF बिजी थी ही, तो इस तरीके से काम नहीं बनने वाला। ITBP लोड नहीं ले पा रही है पूरा अकेले। तो जैसे ही काम होगा तो फिर फरवरी या मार्च में ही आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे या रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। अब जो भी होगा प्रोसेस में चेंज के भी चांस पूरे हैं, वैकेंसी इंक्रीज के भी चांस पूरे हैं। तो भाई बस हम तो इतना ही कर सकते हैं, अपनी तैयारी में लगे रह सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। देखो एडमिट कार्ड का तो ऐसा, अगर जनवरी में ही होते, जनवरी में बहुत लो चांस हो गए फिजिकल होने के, बट कभी कभी ऐसा भी होता है उम्मीद ना होते हुए भी फिजिकल हम सोच रहे हैं हम नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, 10 दिन पहले सब कुछ आ जाएगा। तो अपनी फिजिकल की तैयारी भी रखना। अब रिटर्न पे थोड़ा ज़्यादा जोर दो। मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे चांस लग रहे हैं कि बदल सकता है भाई सब कुछ। देखो इनको केवल एक नोटिस देना है, पहाड़ बच्चों पे टूटेगा, स्टूडेंट्स पे टूटेगा, हम पे टूटेगा। हमें एग्जामिनेशन भी देना है एकदम ही। अगर मॉडरेट लेवल का भी एग्ज़ाम आ गया, 30% बच्चों की तैयारी होगी, वैकेंसी ले जाएंगे, 60-65 नंबर पे भी सीट ले जाएंगे और हम फिजिकल में अटके रह जाएंगे। तो अपने फिजिकल के साथ रिटर्न की भी तैयारी रखो, रिटर्न के साथ फिजिकल की भी तैयारी रखो, दोनों के साथ टाइपिंग की भी तैयारी रखो। टाइपिंग बहुत बढ़िया फोर्स लेने वाली है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इतनी बेहतरीन टाइपिंग लेगी जो भाई बिल्कुल नहीं है ना, पहली बार है मिनिस्ट्रियल में, पहली बार कदम रख रहे हैं। जिन भाइयों ने टाइपिंग दे दी है, जैसे मैंने असम राइफल में दे रखी है, CSF में दे रखी है, तो हमें मतलब इतना वो नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। पर जो भाई पहली बार हार्ड कॉपी को नीचे रख के बस उस पर देख के टाइप करने वाले हैं, तो उनके लिए चैलेंजिंग है ये चीज़, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि CRPF बैक स्पेस का यूज़ नहीं करने देती, और उसकी गलती भी मेरे हिसाब से 5% की मिस्टेक माफ़ है। औरों में तो 10% रहती है, CRPF 5% की देती है। तो भाई तैयारी में लगे रहो, बढ़िया तैयारी में लगे रहो। देख लेना आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी बहुत कम जाएगी। अभी तो फिलहाल ये है, इसकी जो टाइपिंग की प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर आएगी। बाकी इसमें यही अपडेट था कि आपका जो भी है जैसे भी है, सारी बात मैंने आपको बताई। अभी फायरमैन के चल रहे हैं CSF के, इसके चलते उसके बाद फरवरी में ही होगा फिजिकल के चांस, या मार्च में। ज़्यादा डिले होता है तो हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाए, तब भी फिजिकल हो। अगर वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होती है तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन ही होगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ बदलाव करेगी ताकि बच्चों को जल्दी से ज़ीरो करा जाए। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और एडमिट कार्ड का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक भाई फॉर्म स्टेटस ही पता नहीं लगेगा। फॉर्म स्टेटस में 8 लाख में से ये तो पता चले कितने बच्चे फेल है, कितने बच्चे के एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। कहने का मतलब ये है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सारी चीज़, आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। बाकी आप भाई चैनल पर नया आए, वीडियो आपको अच्छी लगी, देखो वीडियो आपको थोड़ी सी अजीब तो लगेंगी, क्योंकि मेरे ही नहीं सभी के चैनल पर लगेंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा ये है, वीडियोज़ लाना भी ज़रूरी है और ना लाना भी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा। भर्ती जरूर आएगी, टेंशन ना लें। इस भर्ती को हम पूरी तरह से डिले नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए ट्विटर कंपेन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। सपोर्ट बना के रखना, और मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसी मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।